केमिकल चेंज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंज के बारे में। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। एक ऐसा चेंज जो कि बहुत सिंपल है, जैसे कि आयरन में जंग लगना। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम्स इट एक्वायर ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर हम लोहे के एक टुकड़े को बाहर डाल दें तो उस पर एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और उसे हम जंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट रस्ट। जितने भी आइटम्स अगर आप आयरन के रखते हैं तो वो सारे ओपन एरिया में जंग पकड़ते ही हैं। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉल एंड स्पेड गेटिंग रस्टेड। और घर पर जितने भी आप देखोगे शॉल या स्पेड्स सारे रस्टेड होते हैं एक्सपोज्ड एटमोसफेयर फॉर सम टाइम्स। अगर कुछ टाइम के लिए हम उन्हें बाहर रख देते हैं। इन द किचन ए वेट आयरन पैन तवा ऑफ्टन गेट रस्टेड इन लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। रस्ट इज नॉट आयरन। अगर हम अपने किचन के तवे को भी थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना छोड़ दें तो वो भी रस्ट पकड़ लेता है, पर रस्ट जो है वो आयरन नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिट। ये डिफरेंट होता है जो आयरन पे डिपोजिट होता है। लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंज व्हेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब कुछ नए चेंजेस के बारे में बात करते हैं जो होते हैं, ठीक है। Get a small piece of thin strip or ribbon of magnesium, clean it, tie tip with sandpaper, bring the tip near a candle flame। एक स्मॉल पीस लेना थिन स्ट्रिप का और रिबन को मैग्नीशियम से, या फिर रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना। क्लीन इट्स टिप विद सैंडपेपर, और उसकी टिप को मिट्टी से क्लीन कर देना। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। अगर आप उसको कैंडल फ्लेम के पास लेके आओगे तो वो अलग इट बर्न विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लिव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश। जब हम उनसे आँच के पास लेके आएंगे ना मैग्नीशियम स्ट्रिप को, तो वो एक वाइटिश लाइट देगी और कम्प्लीटली ही बर्न हो जाएगी और अपने पाउडर फॉर्म एश छोड़ देगी, राख छोड़ देगी। अब डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? वह मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखेगी राख? नहीं ना। वो चेंज हुआ, कैसे हुआ? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। मैग्नीशियम की स्ट्रिप थी और ऑक्सीजन हमें एयर से मिल गई तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया। अब एस को कलेक्ट करना है और स्मॉल अमाउंट का वाटर डालना है। स्टिर द मिक्सचर, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू और रेड लिटमस पेपर। अब इस मिक्सचर को हमें लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। और द बेसिस ऑफ टेस्ट हम कैसे क्लासीफाई करें कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। हमने जो एस को पानी में डिसोल्व किया वो एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू में मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर H2O, और बना क्या? MgOH2 होल ट्वाइस, ठीक है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग ही सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अलग सब्सटेंस बन गया बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं टू बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर। डिसॉल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। डिसॉल्व करना एक, अब ऐसे ही सेम है ना, एक कॉपर सल्फेट लेना है, उसे ना डिसॉल्व करना है ब्लू रेड नीला थोथा, ठीक है, उसे हम नीला थोथा भी बोलते हैं। हाफ कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टबलर, और कुछ ड्रॉप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है।
जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो एक सैंपल का सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेना है और स्मॉल ग्लास बोतल में ले लो या तो, और उसमें नेल डाल दो यानी कील डाल दो और शेविंग ब्लेड डाल दो, और आधी जो हाफ में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था उसके साथ में कंपेयर करो सॉल्यूशंस को। अब क्या देखोगे क्या चेंज हुआ है, ठीक है। जो चेंज कलर में आया है ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। जो ब्लू से ग्रीन हुआ वो आयरन सल्फेट की वजह से हुआ, और द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनी, आयरन सल्फेट ग्रीन था, कॉपर ब्राउनिश डिपॉजिट हुआ, तो कॉपर सल्फेट में ब्लू और आयरन को अगर हमने वो कर दिया तो हमें आयरन सल्फेट और ग्रीन मिल गया और कॉपर ब्राउनिश मिल गया। थैंक यू।